हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस 2024 के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। सेट नंबर 11 रहेगा। 10 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बैसागु निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार है ये बैसागु? तो पंजाब में, असम में, या बिहार या गोवा में? तो किस राज्य में मनाया जाता है? चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही रहेगा? अगर पूछा जाए कौन सा समुदाय मनाता है ये बैसागु, तो बोडो कछारियों के द्वारा मनाया जाता है। कौन से? तो बोडो कछारियों के द्वारा मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन 2 सही रहेगा, असम राज्य में मनाया जाता है। ये एक नववर्ष उत्सव है जो मध्य अप्रैल में मनाया जाता है। कब? तो मध्य अप्रैल माह में मनाया जाता है और ये नववर्ष उत्सव है इस जाति का। और पूछे जाए असम के कौन कौन से उत्सव है, तो माजुली उत्सव। कौन सा? माजुली उत्सव। देइंग पटकाई उत्सव, प्रागज्योति उत्सव। प्रागज्योति उत्सव किस राज्य का है? ये सभी असम राज्य के हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रागज्योति वाला पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1990 में भी देश की जनसंख्या का कितना भाग कृषि में कार्यरत था? यानी 1990 में पूछ रखा है देश में कितनी जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर आधारित था। यानी तो 35%, 65 या 90 या 50%। अगर 2011 के अनुसार पूछा जाए आपसे तो कितना प्रतिशत है? तो 54.6%। और 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो कितना रहेगा? तो 58.2%, यानी घटता हुआ आ रहा है। तो 2011 के अनुसार 54.6 है। तो ये 1990 के बारे में पूछ रखा है तो कितना रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, लगभग 65%। अगर वैसे पूछा जाए 64.9% ये रहने वाला था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? कौन से खेलों की? एशियाई खेलों की। तो कितनी बार की थी? 2 बार की थी भारत ने। कितनी बार? 2 बार। तो कौन कौन से? 1955 या 1982 में, 1960 और 1983, 1951 और 1982 में, या 1951 या 1985 में? अगर आपसे पूछा जाए 2023 में एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की थी? 2023 में। कौन से थे? तो ये 19वें थे। कहाँ पे, किस देश ने की थी? तो ये चीन में आयोजन हुआ था। उसके बाद अब कब होगा? तो 2026 में होगा। 2026 में कब होगा? तो ये कौन से नंबर के होंगे? 20वें। और कौन करेगा मेजबानी? तो ये जापान करेगा। उसके बाद कब होंगे? तो 21वें होंगे। कब होंगे? 4 साल बाद 2023 में। उनकी मेजबानी कौन करेगा? तो कतर के द्वारा की जाएगी। अगर ये पूछा जाए तो कब, कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। 1951 में और 1982 में मेजबानी की थी। 1951 में पहला संस्करण था। कौन से? पहला संस्करण था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को क्या कहा जाता है? यानी डैश कहा जाता था दक्कन के सुल्तानों को? शेरपति, गजपति, अशोकपति या नरपति? तो क्या कहा जाता था? अगर पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछा जाए आपसे तो कब से कब तक? ये 1336 से लेकर 1640 तक रहा था विजयनगर साम्राज्य। इसका जो विजयनगर
साम्राज्य का वास्तविक नाम यानी दूसरा नाम अगर पूछा जाए आपसे तो वो क्या रहने वाला है, तो कर्नाटक साम्राज्य रहेगा। ये भी पूछ सकता है आपसे, कर्नाटक साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछी जाए आपसे तो स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का के द्वारा। ये कौन सा रहेगा, दक्कन के सुल्तानों को क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, अशोकपति यानी घोड़ों के स्वामी कहा जाता था इन्हें। क्या कहा जाता था, घोड़ों के स्वामी कहा जाता था इन्हें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, पुणे में लड़कियों के लिए देश के पहले स्कूल की पहली प्रधानाध्यापिका कौन थी। यानी पहला जो स्कूल खुला था लड़कियों के लिए कहाँ पे खुला था, पुणे। पुणे कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में खुला था। कहाँ पे, महाराष्ट्र में खुला था। अगर ये पूछा जाए कौन थी पहली प्रधानाध्यापिका, तो एनी बेसेंट, पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुल्ले या विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी, किसके द्वारा खोला गया था। अगर ये पूछा जाए पहले स्कूल की स्थापना कब की गई थी, तो ये 3 जनवरी को खोला गया था। 3 जनवरी 1848 को खोला गया था। और कितनी छात्राओं के साथ खोला गया था, अगर ये पूछा जाए कितनी छात्राओं के साथ खोला गया था, तो 9 छात्राओं के साथ खोला गया था ये स्कूल। कितनी छात्राओं ने एडमिशन लिया था शुरू में जब खोला गया था, तो 9 छात्राओं ने। तो प्रधानाध्यापिका यानी इसकी संस्थापक किसने की थी, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, सावित्रीबाई फुल्ले के द्वारा की गई थी। और इन्होंने ही पहले किसान स्कूल की स्थापना भी की थी, यानी पहले किसान स्कूल की संस्थापक भी थी। पहले किसान स्कूल की संस्थापक भी यही है। कौन, सावित्रीबाई फुल्ले, किसान स्कूल की संस्थापक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक यूनानी मेगस्थनी निम्न में से किस राजा के दरबार में राजदूत था। यानी किस राजा के दरबार में राजदूत था। कौन, मेगस्थनीज। अगर पूछा जाए मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी थी, तो इंडिका थी। किस भाषा में लिखी गई थी, तो यूनानी भाषा में लिखी गई थी। ये तो हो गया इसके बारे में। अब इसका आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो किसके दरबार में राजदूत था, बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या माँ पद्मनंद के। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। किसके दरबार में था ये, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी खिलाड़ी बिलियर्ड्स से संबंधित है। गीता शेट्टी, पुष्पेंद्र कुमार गर्ग, कुंजरानी या उमी मोतीवाला। एक पूछा जाता है पंकज अडवाणी। पंकज आडवाणी ये भी किससे है, तो ये भी बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। और इनके अलग अलग नाम है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। किन नामों से जाना जाता है, तो प्रिंस बॉय ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। प्रिंस बॉय ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इन्हें। और द गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। बॉय भी इन्हें कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, गीता सेठी। जो किस में, कौन से दशक में थे, तो इनका प्रचंड था 1990 के दशक में। टॉप के खिलाड़ी हुआ करते थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी राष्ट्र पहले हमेशा पहले।
डैश स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम थी, यानी कौन से स्वतंत्रता दिवस की, 75वें, 74वें, 70वें या 77वें। तो कौन सा सही रहने वाला है इसका आंसर? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कौन से की? तो 75वें स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम थी ये। राष्ट्र पहले हमेशा पहले, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ स्थित है? तो अमरावती में, नागपुर में, नई दिल्ली या मुंबई में। अगर इसके बारे में पूछा जाए, इसकी स्थापना, प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1914 में की गई थी। और ये खेल और शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है। तो कहाँ पे है इसका स्थित, कहाँ पे है ये? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अमरावती यानी महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अमरावती में। और कब स्थापना हुई थी? तो 1914 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मृणालिनी साराभाई निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? मृणालिनी साराभाई के बारे में पूछ रखा है। कथकली, कथकली कहाँ का है? तो ये केरल का है। मणिपुरी, मणिपुर का है। कथक यूपी यानी उत्तर भारत का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो ये केरल का है। एक पूछा जाता है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो ये किसकी नृत्य शैली से संबंध रखती है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कथकली। और किसकी है? और ये भरतनाट्यम की भी कलाकार है, दोनों की हैं मृणालिनी साराभाई। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।